छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति और सुकमा पुलिस की नियत नैला नार योजना से प्रभावित होकर 7 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया। इसमें एक महिला भी शामिल है। ये नक्सली पुलिस के बढ़ते प्रभाव और नक्सलियों के शोषण अत्याचार से तंग आकर मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आगे आए। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महाराष्ट्र दौरे के बाद वापस लौट आए। मुंबई में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर 14 दिसंबर को होने वाले पुलिस कलर्स अवार्ड और बस्तर ओलंपिक सम्मान समारोह में उनकी उपस्थिति का निमंत्रण दिया। नक्सलियों के हमले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली बौखलाए हुए हैं क्योंकि सरकार उनके खिलाफ मजबूत संघर्ष कर रही है। 13 दिसंबर को अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर साय ने जनता को उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड देने की बात कही। अब माननीय गृह मंत्री जी को तो न्योता देने गए थे, 14 तारीख को आएंगे और एक छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि उनको प्रधानमंत्री पुलिस कलर्स अवार्ड हुआ है, तो उसका एक कार्यक्रम होता है, उसमें माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और जो बस्तर ओलंपिक चल रहा है उसका समापन वो करेंगे। और कल हम लोग मुंबई गए थे, वहाँ माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लिए और श्री अजित पवार और श्री एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। सरगुजा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए विवाह के मामले में कार्यवाही जारी रखी है। थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपी चॉइस सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया, जिसने नाबालिग की आधार कार्ड की जन्मतिथि बदलकर घटना को अंजाम दिया। आरोपी के पास से लैपटॉप, प्रिंटर, आयरिश थंब मशीन और कैमरा बरामद किया गया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। दुर्ग जिले में स्थित धमधा ब्लॉक के ग्राम खिरोड़ा करा धान खरीदी केंद्र में मानक से अधिक धान तौलने का मामला सामने आया है। सहायक प्रबंधक देवदत्त पटेल शराब के नशे में धान खरीदी केंद्र में मौजूद थे और किसानों से दुर्व्यवहार कर रहे थे। मीडिया कवरेज के दौरान उन्होंने खबर मत चलाओ, पैसा ले लो कहते हुए हाथ पैर पकड़ने की कोशिश की। कितना पैसा दोगा? ये प्रबंधक है और ये इनका कहना है कि आप 500 रुपये ले लो, ये सब चीज़ मत करो। आप ज़्यादा लोगे किसानों के साथ, हमको घूस दोगे तो क्या नाम है आपका? मीडिया के द्वारा मतलब पता चला है कि सहायक प्रबंधक नशे के हालत में था, उसके जांच कराकर कार्यवाही करेंगे, अपन करवाएंगे कार्यवाही। उसको वहाँ जाके देख के अपन वो करेंगे, उसको निर्देश देंगे वहाँ वजन क्या है। राजनांदगांव जिले के पेंड्री स्थित एक ढाबे के सामने देर रात दोस्तों के बीच कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू से कई वार कर घायल कर दिया। युवक को खून से लथपथ देख उसे शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर रायपुर रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। कल रात में करीब 11 बजे पेंड्री के आसपास में रामनगर के रहने वाले लड़के लोग बर्थडे मनाने के लिए गए थे, जहां पास दो दोस्तों के बीच में किसी बात को लेकर के, पूर्व में हुए बात को लेकर के, घटना को लेकर के, ऐसा तेरे को नहीं करना था करके आपस में धक्का मुक्की पर से चाकूबाजी कर दिया था। आध व्यक्ति को रायपुर रिफर किया गया था, जिससे अभी बात किया गया है, जो बात कर रहे करके बताया, और संदेही को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ की जाती है। कितने लोग इसमें? जो चाकूबाजी किया था अकेले किया था। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 पूर्व सरपंचों की हत्या कर दी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे नक्सलियों की कायराना हरकत बताया और अपील की कि वे आम जनता की हत्या ना करें, आत्मसमर्पण करें और पुनर्वास से जुड़ें। उन्होंने बताया कि कई नक्सली आत्मसमर्पण कर बड़े पदों पर कार्यरत हैं। बात है ना, भाजपा स्पेसिफिकली भाजपा का विरोध, ये क्या दिखाता है, क्या बताता है? और कायराना हरकत है। सरकार बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहती है कि आप मुख्यधारा से जुड़े,
मुख्य धारा में जुड़ने के और अनेक प्रावधान अब किए गए हैं। आने वाले बस्तर ओलंपिक के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और भी बड़ी योजनाओं के साथ इस दिशा में काम आगे बढ़ेगा। मैं पुनः अपील करता हूं कि ऐसे सामान्य लोगों के, सामान्य बस्तर की जनता का संहार वो ना करें, वो ऐसी हत्याएं न करें। वो आगे बढ़कर मुख्य धारा में जुड़कर समाज की सेवा करना है तो उस माध्यम से करें। अनेक उदाहरण हैं इस विषय पर। मैं आपको प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं कि असम में बड़ा इंसर्जेंसी हुआ करता था, बोडोलैंड का काम आंदोलन चलता था, आप लोग जान रहे हैं। सशस्त्र आंदोलन वो हो गया था नक्सलिज्म की तरफ। उन सभी लोगों ने एक साथ सरेंडर किया और आज उसमें से लोग विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी आमंत्रित किए गए हैं, वो भी आएंगे बस्तर में, और वो भी आदिवासी समाज से आकर के वो ये बताएंगे कि हमने दूसरा रास्ता अपनाया है और ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। वो बंदूक लेकर जंगल में घूमने का औचित्य क्या है भी, ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। तेलंगाना में डी सीतक्का जी हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अभी, वो भी पहले सशस्त्र नक्सलवाद के आंदोलन में संलिप्त थी और ऐसे ही बंदूक लेकर जंगलों में घूमा करती थी। सरेंडर करके वो आज महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, वहाँ पर अच्छा काम कर रही हैं। कांग्रेस की सरकार है लेकिन वो काम अच्छा वो कर रही हैं, और इसलिए उनसे भी हम लोगों ने कहा है कि आप भी ज़रूर आएँ इस कार्यक्रम में, क्योंकि प्रेरणा सबको होगी। रास्ते और हैं भाई, ज़्यादा प्रभावकारी रास्ते हैं, उस पर काम होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 दिसंबर को दिल्ली से छत्तीसगढ़ आएंगे। 15 दिसंबर को वे पुलिस अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। जगदलपुर जाएंगे, बस्तर ओलंपिक के समापन में भाग लेंगे और LWE की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ये जानकारी दी। माननीय अमित शाह जी 14 तारीख की रात 9 बजे दिल्ली से निकलेंगे। रात्रि विश्राम उनका रायपुर में है। 15 तारीख की सुबह परेड ग्राउंड में, पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट्स कलर छत्तीसगढ़ की पुलिस को अवार्ड किया गया है। बहुत सारे काम हैं नक्सलिज्म पर काम और अन्य कामों के संदर्भ में। ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है पुलिस विभाग के लिए, और वो प्रेसिडेंट अवार्ड का परेड यहाँ पर होगा। उसके बाद वो जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर में उनकी मुलाकात कुछ पारंपरिक जो संस्थाएं हैं बस्तर की, उनसे, कुछ वरिष्ठ जनों से होगी। इस बार बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में वो भाग लेंगे, जिसमें नक्सल पीड़ित लोग का भी पैरालंपिक है और बस्तर के युवाओं का भी खेल है। उसके बाद रात में उनका एक डिनर है। जितने कमांडर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशंस में भाग लिए हैं, वो डिनर उनका है। दूसरे दिन सुबह शहीद जो वाटिका है वहाँ जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करके शहीद परिवारों से मुलाकात है, और फिर एक कैंप का विचरण, वो भ्रमण वो करेंगे। फिर वापस आएंगे और रायपुर में LWE की एक समीक्षा बैठक भी होगी। फिर मुझे लगता है कि शाम 4 बजे के आसपास वो रायपुर से प्रस्थान करेंगे। 13 दिसंबर को भाजपा के 1 साल पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 25 दिसंबर तक इस अवसर पर कार्यक्रम होंगे, जिनमें पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखेगी। कार्यक्रम 3 से 25 दिसंबर तक चलेंगे। ये जो जनादेश दिवस था 3 तारीख और उसके बाद 13 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं, और 25 तारीख तक ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन दिवस तक 25 तारीख तक कार्यक्रम होंगे। 21 को भी कार्यक्रम है, 23 को भी कार्यक्रम है, 25 को भी कार्यक्रम है। बीच में विधानसभा सत्र के समय कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है, परंतु 3 से लेकर 25 तक के कार्यक्रम 1 वर्ष पूरा होने पर माननीय विष्णुदेव जी की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड विभागवार लेकर जनता के सामने प्रस्तुत होगी।